श्रीवास्तव। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडुकॉम। लास्ट क्लास में हमने आपसे बात की थी एनसीएफ के बारे में। एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। आज हम उसके आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। कल हमने आपको प्रॉमिस किया था कि आज हम RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आएंगे जो 2009 में बना था, और इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर आप एजुकेशनल कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे NVS, KVS, CTET, UPTET, वॉटेवर जो भी एग्ज़ाम आप दें, इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। कि अभी आपने सुपर टेट का मामला देखा होगा, इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, बहुत पेचीदा हो गया है ये सारा चीज़, उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि RTE कब प्रभावी हुआ। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन होते हैं कि कब लागू हुआ, कब प्रभावी हुआ। तो इससे कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे वो NCF 2005 हो, चाहे RTE 2009 हो। इससे क्वेश्चन एजुकेशनल एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो बिना समय को गवाए चलिए शुरू करते हैं। RTE इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन इंग्लिश में। हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा अधिकार अधिनियम, जिसे 2009 में बनाया गया था और ये प्रभावी हुआ था कब? अप्रैल 2010 में। देखिए यहाँ हमने लिखा है, दो डिफरेंट टाइम है और दोनों को आप ध्यान रखिएगा कि 4/8/2009 यानी 4 अगस्त 2009 को ये बन के तैयार हो गया था और ये प्रभावी हुआ था अप्रैल 2010 में। ये क्यों लाया गया, प्रश्न यहाँ उठता है। जब 2002 में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा बना दी गई थी, फिर इसकी ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि ये जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, इनके लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, ये सारी चीज़ें चलाने के बाद भी बच्चे स्कूल तक नहीं जा रहे थे। फिर बाद में क्या हुआ, एक अधिनियम लाया गया जिस पे कुछ विचार विमर्श किया गया और देखा गया कि बच्चों को कौन सी सुविधाएं दी जाएं कि अभिभावक उनको स्कूल भेज सके। तो हर एक इलाके में हर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पे क्या होने लगा, एक प्राथमिक विद्यालय बनाया गया और उसके तहत माता पिता को कहा गया कि आपका ये कर्तव्य है कि आप बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जरूर प्रदान करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आप उनको विद्यालय होने के बावजूद नहीं भेजते हैं, क्योंकि फ़ीस भी नहीं लगती है, यूनिफॉर्म भी मिलता है, मिड डे मील भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, नहीं भेजते हैं तो ये कानूनी अपराध माना जाएगा और उसके तहत आप पे कार्रवाई की जाएगी। तो शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे, बच्चों को सुविधाएं मिलें और प्राथमिक स्तर की शिक्षा सभी को मिले, इसके लिए ये राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कहने को ये बहुत बड़ा है पूरा एक्ट, लेकिन हमने कितना पढ़ना है, हमने उतना पढ़ना है जिससे एग्ज़ाम निकल जाए और जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। शुरू करते हैं। देखिए, दिसंबर 2002 में भाग 3 संविधान के भाग 3 या पार्ट 3 में आर्टिकल 21A या अनुच्छेद 21 क में 86वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होगी। ये कब जोड़ा गया था? 2002 में। किस पार्ट में? पार्ट 3 में। और कब, जो कौन सा है? आर्टिकल 21A। मूल अधिकार हमने आपको पढ़ाया था, उसके तहत आपको पता होना चाहिए। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा माना गया है। उसके बाद हमारे कुछ मूल कर्तव्य जोड़े गए संविधान में, जिसमें एक मूल कर्तव्य बताया गया आर्टिकल 51A में, जिसमें कहा गया कि माता पिता का ये कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जरूर प्रदान करें। अब ये क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है कि माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा जरूर प्रदान करें। ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 51A, 51B, 51C, 51D या 51, 52 करके देता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि माता पिता का जो कर्तव्य बताया गया, ये हमारा मूल कर्तव्य के तहत आता है, वो 51A में बताया गया है। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा किस में बताया गया है? तो अनिवार्य शिक्षा हमारे मूल अधिकार में है, जिसे पार्ट 3 के आर्टिकल 51A में बताया गया है।
किस संविधान के तहत जोड़ा गया था हमारे ये अनिवार्य शिक्षा? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब इस एक्ट की कुछ विशेषताएं हैं, क्या है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं हम। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जितने पॉइंट हमने लिखे हैं सबसे क्वेश्चन पूछ चुका है और पूछता ही रहता है। आगे इसकी कुछ विशेषताएं हैं। देखिए विशेषताएं जो हैं वो क्या है कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए, यानी निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। दूसरा है उचित स्तर के विद्यालय और शिक्षकों का प्रबंध किया जाए। बहुत सारे बच्चे एमसीएफ और आरटीई में कंफ्यूज होते हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसीलिए दिया जाता है कि आप कंफ्यूज हो और गलत टिक करें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनसीएफ क्या है, करिकुलम है। उसमें ये बताया गया है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, बच्चों का लचीला होना चाहिए और गीत से भरा होना चाहिए, बर्डन वाला नहीं होना चाहिए। वो पाठ्यक्रम के बारे में, किताबें कैसी होनी चाहिए, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ये किसके बारे में है। दो अगर बेसिक डिफरेंस समझ जाएंगे तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। आरटीई किसके बारे में है? आरटीई बारे में है कि सभी को शिक्षा का अधिकार है और छोटे बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चे को जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी वो अपनी आगे की शिक्षा कैसे ले पाएंगे। तो इसलिए ये बनाया गया कि शिक्षा अधिनियम तो पहले भी आए थे लेकिन वो प्रभावी नहीं हो रहा था। जब ये मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया 51A के तहत कि माता पिता का कर्तव्य है कि वो शिक्षा जरूर दे, नहीं तो कार्रवाई होगी, तो माता पिता थोड़ा क्या हुए, एक्टिव हुए। उसके बाद जो इसके विशेषताएं हम बता रहे हैं उसके तहत क्या हुए, विद्यालय बने, शिक्षकों का भर्ती होना शुरू हुआ, अभी तो वही भर्ती टली भी है। तो क्या हुआ कि उसके तहत अच्छे टीचर्स जाने लगे, बच्चों को मिड डे मील दिया जाने लगा, तो शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे। ये शिक्षा के स्तर के बारे में, वो शिक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में। एनसीएफ और आरटीई में ये बेसिक डिफरेंस है, तो कंफ्यूज मत होइए। हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है, चाहे एनसीएफ में जो हमने बताया उससे और चाहे आरटीई में जो बता रहे हैं उससे। तो हमने क्या बताया कि निःशुल्क शिक्षा दी जाए, उचित स्तर के विद्यालय और शिक्षकों का प्रबंध किया जाए। अगला जो इसका पॉइंट है वो है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। अगला पॉइंट जो है इसका वो है बालकों को एक कक्षा से दूसरे कक्षा का स्थानांतरण का अधिकार दिया जाए। देखिए पहला है आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाए। देखिए अब 5 साल का बच्चा है तो उसे किस क्लास में डालना है, 10 साल का बच्चा है उसे किस क्लास में डालना है, तो ये एज वाइज उनकी क्लास डिसाइड हो, यही बताया गया है इसमें कि आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाए। होता भी अभी यही है कि जिस एज का बच्चा रहता है उसे उस क्लास में एडमिशन दिया जाता है। बच्चों को एक कक्षा से दूसरे कक्षा में
स्थानांतरण का अधिकार मिले। देखिए मतलब वो एक क्लास से दूसरे क्लास में जा सके, इधर वो फेल हुए हैं और नॉट, तो यानी अगर वो फेल हो भी गए हैं तो भी उन्हें अगले कक्षा में प्रवेश का अधिकार दिया जाए, उन्हें रोका ना जाए उनका क्लास आगे बढ़ने से, कि उन्हें प्रीवियस क्लास में ही रोक दिया जाए। 1 to 8 के क्लास में यही होता है कि अगर कोई बच्चा फेल भी हो जाता है तभी उसे प्रमोट कर दिया जाता है। तो इसमें यही कहा गया है कि बच्चों को एक से दूसरे कक्षा में स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र का अधिकार मिले। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताएं। अगला जो इसका पॉइंट है वो ये है कि बच्चों की एडमिशन डेट तय की जाए। बच्चों की एडमिशन डेट या दिनांक हिंदी में कहें तय की जाए और डेट बीत जाने पर भी प्रवेश दिया जाए। यानी एंट्रेंस डेट एक फिक्स कर ली जाए या एडमिशन डेट एक फिक्स कर ली जाए, लेकिन अगर वो डेट छूट गई तो भी बच्चे का एडमिशन ले लिया जाए। अगला जो इसका पॉइंट है वो है कि विद्यार्थी को किसी प्रकार का दंड न दिया जाए। बच्चों को किसी प्रकार का दंड न दिया जाए। अगला पॉइंट है कि विद्यालय में, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद्यालय में 25% सीट गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रखी जाए। एक मूवी आई थी हिंदी मीडियम, अगर किसी ने देखा होगा वो इसी पे बेस्ड थी, कि क्या था कि रिजर्व कोटा रखा गया था उसमें बच्चों का, जिसमें अमीर लोग भी जाके एडमिशन लेते थे लाइन में खड़े होके, किसी तरह से सिफारिश लगवा के या खुद को गरीब दिखा के। तो कहने का ये मतलब है कि इसमें कहा गया है कि विद्यालय में 25% सीट किसके लिए रिजर्व होनी चाहिए, गरीब बच्चों के लिए रिजर्व होनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अध्यापकों का कर्तव्य है कि वो सभी बच्चों पे समान ध्यान दें। अगला जो हमारा पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बताएं। अगला पॉइंट है कि 1 से 5 तक का विद्यालय यानी प्राथमिक स्तर का विद्यालय 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, हर 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। कक्षा 1 से 5 तक का विद्यालय प्रत्येक
1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा 6 से 8 तक का विद्यालय प्रत्येक 2 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि 8वीं की, पहले 8th की भी बोर्ड की एग्ज़ाम हुआ करते थे, 8वीं की बोर्ड की परीक्षा समाप्त कर देनी चाहिए। अगला पॉइंट है कि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में प्रत्येक 60 छात्रों पर 2 शिक्षक, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में देखिए 60 छात्रों पर 2 शिक्षक, 60 से 90 छात्रों पर 60 से 90 छात्रों पर 3 शिक्षक, ये पूछा जाता है, और 90 से 120 छात्रों पर 4 शिक्षक। उसके अलावा 120 से 150 छात्रों पर 120 से 150 छात्रों पर 5 शिक्षक होना अनिवार्य है। शिक्षक होना अनिवार्य है। इतना ले लीजिए, फिर हम जो है कि स्क्रीनशॉट खींचिए, फिर हम आगे करें। डेढ़ 150 से 200 छात्रों पर क्या होना चाहिए? 5 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य होना अनिवार्य है। होना अनिवार्य माना जाता है। 200 से अधिक होने पर 200 से अधिक छात्रों पर शिक्षक और छात्र का क्रम 40 के अनुपात में होगा। कितना होगा? 40 के अनुपात में होगा। इसके अलावा बताया गया है ये 1 to 5 था। अब 6 to 8 के लिए बताया गया है। कक्षा 6 से 8 तक के लिए बताया गया है में 35 छात्र पे 1 अध्यापक होना अनिवार्य है, और फिर उसी क्रम में आगे बढ़ेगा जैसे 1 से 5 तक था। इसके अलावा बताया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक में कुल शिक्षण घंटा
यानी टीचिंग आवर्स 800 होगा और कुल शिक्षण दिवस यानी कितने दिन पढ़ाया जाएगा वो होगा 200। कुल कार्य दिवस जो होगा वो होगा 200 दिन का। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है क्लास 6 to 8 में कुल शिक्षण घंटा जो होगा वो हमारा 1000 हो जाएगा और कार्य दिवस जो है वो हमारा 270 दिन हो जाएगा, 220 दिन का हो जाएगा। अगला पॉइंट हमारा है कि प्रतिदिन शिक्षण कार्य यानी डेली, प्रतिदिन जो हमारा शिक्षण कार्य होगा, शिक्षण कार्य जो होगा वो 4 घंटे 30 मिनट का होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ये था हमारा RTE 2009 यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसे हमने आपको बताया। और इससे क्वेश्चन कैसे आता है, इससे क्वेश्चन आता है कि 1 to 5 1 से 5 तक के कक्षा में कार्य दिवस कितने होने चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्य दिवस कितने होने चाहिए, 200 दिन का होना चाहिए। 6 से 8 तक की कक्षा के लिए कार्य दिवस कितने होने चाहिए, तो 220 दिन होना चाहिए। कार्य दिवस कब निश्चित किया गया था, तो कार्य दिवस कब निश्चित किया गया था, RTE 2009 के तहत। RTE लागू कब हुआ था, लागू हुआ था अप्रैल 2010 में, और बना कब था, तो 4 अगस्त 2009 को बना था। किस एक्ट के तहत जो है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है और मुफ्त शिक्षा की बात की गई है। तो 21A भाग 3 21A के तहत कहा गया है कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। इसके अलावा किस अनुच्छेद के तहत माता पिता का कर्तव्य बताया गया है कि बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी है, तो 51A के तहत। ये जो बहुत सारे प्रश्न हैं ये इससे पूछे जाते हैं, कम से कम 5 से 7 नंबर का प्रश्न आपका इससे बनता है, जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत मायने रखता है। कल हमने NCF पढ़ाया था, जिसने भी हमारी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं वो आई बटन पे क्लिक करके देख सकता है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहाँ पे भी जाके प्लेलिस्ट में जाके स्मार्ट एडुकॉम के देख सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से देख सकता है। आप स्मार्ट एडुकॉम के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड ऑलरेडी किए जा सकते हैं, तो आप वहां से इजीली प्रिपरेशन कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।